जय हिंद, नमस्कार साथियों। मोदी 3.0 सरकार का शपथ समारोह के बाद कार्यकाल शुरू हो चुका है। यह कार्यकाल मोदी 01 और मोदी 02 की तुलना में चुनौतीपूर्ण रहेगा। आपको पता है साथियों, सरकार 3 फैक्टर पर चलने वाली है। क्या ऐसे में जो हम यहाँ कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की बात कर रहे हैं, जैसे कि ओल्ड पेंशन स्कीम का मामला हो, 1 रैंक 1 पेंशन में विसंगतियों का मामला हो, या 8वां वेतन लागू करने का मामला हो, या OROP 3 लागू करने का मामला हो, कई सारे ऐसे और भी कई मामले हैं। इस बार सरकार इन सभी मांगों पर विचार करेगी। यह आने वाला समय में पता चलेगा दोस्तों। सूत्रों की माने तो 8वां वेतन आयोग का गठन और OROP 3 की घोषणा जल्दी पूरा करने वाली है सरकार। आगे पूरी रिपोर्ट के माध्यम से समझेंगे। दूसरे में MSCP अब प्रमोशन या कैडर एनवेलिंग तथा आपको कोई डिसिप्लिनरी एक्शन या मेडिकल कैटेगरी के कारण अब आपको नहीं मिलने वाली है दोस्तों, क्योंकि AFT का एक बहुत बड़ा फैसला आया है। उसमें उसने क्या कहा है वो सारा समझेंगे। चौथे पॉइंट में DADR महंगाई भत्ता 3 महीने के आंकड़े ने जारी कर दिया है। जुलाई 2024 से DADR में कितनी % की बढ़ोतरी हो सकती है, इसको भी समझेंगे। तो वीडियो शुरू करूं, आपसे मेरा रोज की तरह अनुरोध रहेगा, चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाएं। तो चलो शुरू करते हैं। द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के आधार पर मोदी 3.0 के गठन के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगी गुड न्यूज। 8वें वेतन आयोग पर लिया जा सकता है बड़ा फैसला। जैसे हमें पता है दोस्तों कि यदि 8वां वेतन लागू होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में अच्छी खासी बढ़त होगी। यदि सैलरी में बढ़त होगी तो ऑटोमेटिक पेंशन में भी बढ़त होगी दोस्तों। इसीलिए 8वां वेतन आयोग लागू होना बहुत जरूरी है। और कहा जा रहा है जो आने वाला मानसून सत्र है नई सरकार का, इसमें इस पर चर्चा हो सकती है, ऐसा सूत्र बता पा रहे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सामने आई जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार अगले साल तक सरकारी कर्मचारियों को गुड न्यूज दे सकती है। हालांकि अभी तक ये कहा जा रहा था कि 8वां वेतन आयोग अभी नहीं लागू होगा, लेकिन नई सरकार बनने के बाद इस बार फिर केंद्रीय कर्मचारियों की उम्मीद जगी है दोस्तों। सूत्रों का कहना है कि केंद्र की नई सरकार आगामी मानसून सत्र में 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चा कर सकते हैं। तो जैसे हमें पता है कि ये 10 साल के अंतराल के बाद नए आयोग का गठन किया जाता है और 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 को लागू हुआ था। अब आने वाले समय में इस पर उम्मीद सबकी टिकी है। तो देखते हैं कि क्या सरकार इस पर अपना निर्णय लेती है दोस्तों। अब इसी से जुड़ा हुआ OROP 3 का मामला है। OROP 3 की हम बात करें जुलाई 2024 को, जो कि लागू होना है। माननीय अदालत का जो आदेश है और कई संस्थानों के जो हेड है उन्होंने सरकार को इस पर कई पत्र लिख डाले हैं कि OROP 3 को समय से लागू करें। लेकिन इसमें एक बात और जोड़नी चाहिए दोस्तों, OROP 2 में जो विसंगतियां हैं वह यह लागू होने से पहले वो दूर होनी चाहिए, नहीं तो आपको OROP 3 में भी कुछ OROP 2 की तरह ही टेबल देखने को मिल सकते हैं। तो उम्मीद की जा सकती है कि इसकी घोषणा तय समय पर की जा सकती है। थर्ड पॉइंट में हम बात करेंगे, ये मामला है MSCP के बारे में। जैसा कि इंडिया लीगल की ये रिपोर्ट है जिसमें कहा है डिफेंस पर्सनल अनविलिंग टू अंडरगो प्रमोशन कैडर टेस्ट नॉट इंटाइटल्ड टू पीरियोडिक फाइनेंशियल अपग्रेडेशन आर्मड फोर्सेज ट्रिब्यूनल का ये कहना है दोस्तों। तो जैसे कि हमें पता है दोस्तों MSCP क्या है और किस कंडीशन में यह दिया जाता है। MSCP है मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन। यह एक फाइनेंशियल अपग्रेडेशन है जो इंडिविजुअल को 8 साल, 16 साल और 24 साल में दिया जाता है। जब इस पीरियड में आप प्रमोशन के लिए तैयार हैं, आप क्वालिफाइड हैं, पर किन्हीं कारणों से उस रैंक में आपको प्रमोट नहीं किया जा रहा है, लेकिन हो सकता है कि वैकेंसी नहीं हो, डिपार्टमेंट में उसकी वैकेंसी कम हो, उस कंडीशन में आपको एक फाइनेंशियल अपग्रेडेशन दिया जाता है जिसको कहा गया MSCP। अब इसमें आर्मड फोर्सेज ट्रिब्यूनल ने यहाँ पर क्लियर कर दिया दी AFT also took into account the observation made by the Supreme Court in Union of India versus मंजू अरोरा and another। इनका ये केस था दोस्त, जब सर्विस में थे तो ये प्रमोशन के लिए इन्होंने अनविलिंग किया था, जिसके बाद इन्होंने कोर्ट में इसका केस डाला। सुप्रीम कोर्ट ने इसको नहीं माना क्योंकि इन्होंने प्रमोशन अनविलिंग दिया था। इसी तरह यहाँ पर इसने क्लियर कर दिया है कि आपको MSCP का लाभ कब कब नहीं मिलेगा। नंबर 1, आपने यदि प्रमोशन एनुअलिंग किया है। नंबर 2 में कैडर एनुअलिंग किया है। नंबर 3 में आपके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन है या RI हो, उस कंडीशन में आपको MSCP नहीं मिल सकती है
दोस्तों। अब जो चौथा पॉइंट हमारा है दोस्तों, ये है आपके डीएडीआर पर कितनी % की बढ़ोतरी हो सकती है। जैसे कि बहुत दिनों के इंतजार के बाद 3 महीने के अखिल भारतीय CPIW के आंकड़े आ चुके हैं, जिसमें आप देख पा रहे हैं फरवरी 2024 के जो आंकड़े थे 0.3 अंक की बढ़त के साथ 139.2 पर ये पहुंच गया। मार्च 2024 के जो अखिल भारतीय आंकड़े थे उसमें 0.3 अंक की घटकर 138.9 हो गया। अप्रैल 2024 के लिए अखिल भारतीय CPIW 0.5 अंक बढ़कर 139.4 पर पहुंच गया दोस्त। अब आपके जो आंकड़े आएंगे मई और जून के 2 महीने के जो आएंगे वो आपके जुलाई में होने वाले डीए और डीआर की वृद्धि को सुनिश्चित करेंगे दोस्तों। तो आओ देख लेते हैं कि कैलकुलेटर के माध्यम से आपके जुलाई में कितनी आपको डीएडीआर बढ़ सकता है, वो देख लेते हैं। ये आप कैलकुलेटर देख पा रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर हमें जो जनवरी 2024 में 138.9 था, जो कि हमें 50.84, जो अभी जनवरी से 50% आपके डीएडीआर में जो बढ़ोतरी हुई वो मिल रही है आपको। फरवरी और मार्च और अप्रैल के आंकड़े जो अभी हमने पीछे देखे उसमें 139.2 डालते हैं फरवरी में, तो ये जा रहा है 51.44%। मार्च महीने में 0.3 घटकर 138.9 इसमें हम डालते हैं तो ये पहुंच गया 51.95। और अप्रैल में 0.05 की बढ़ोतरी के साथ इसमें यदि हमने डाला 139.4 तो ये दिखा रहा है 52.43%। और मई और जून के जो आंकड़े आने हैं इसमें हमने जो कम से कम आंकड़े से ये वाले हमने इसमें यदि डाले दोनों महीने में तो ये 53.4% दिखा रहा है दोस्तों। अर्थात आपकी 3% डीएडीआर में जुलाई से बढ़ोतरी हो सकती है, ऐसी संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है दोस्तों। तो ये थी आज की जानकारी आपको ठीक लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें और फिर मिलते हैं किसी अन्य अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।